मैं शहर में अपने चाचा के घर रहता था। चाचा दुबई में एक बड़ी कंपनी में नौकरी करते थे। चाची जवान और खूबसूरत थी। मैं और चाची घर में अकेले रहते थे। एक दिन जब मैं कॉलेज से वापस आया तो चाची के कमरे का दरवाज़ा खुला था। जैसे ही मैं अंदर झांका तो मेरी रूह कांप गई, क्योंकि चाची तो कभी कभी इंसान को अपनी आंखों पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है, और वह लम्हा मेरे लिए भी ऐसा ही था। जो कुछ मैं देख रहा था उस पर यकीन करना मेरे लिए नामुमकिन था। मैं कैसे मान लेता कि मेरे चाचा की बीवी उनसे उनके पीछे ऐसा भी कर सकती हैं। मैं दरवाज़ा पर खड़ा था। मुझे लग रहा था कि मेरे कदमों तले ज़मीन निकल गई है। मेरी चाची को तो इस बात की भनक ने भी नहीं पड़ी थी कि मैं वे वक्त घर लौट आया हूँ। मैं अचानक से तबीयत ख़राब हो जाने की वजह से मैं 1 बजे ही घर वापस आ गया था, मगर मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि घर आकर यह मंजर देखने को मिलेगा। मेरी वह चाची जिस पर मुझे बहुत ही नाज था, और मेरी ख्वाहिश थी कि मेरी बीवी भी मेरी चाची जैसी हो। वह सब भरम पल भर में मिट गया। दबे कदमों वापस लौट गया था। मैं नहीं चाहता था कि चाची को मेरी मौजूदगी का एहसास हो और हम दोनों के दरमियान जो पर्दा है वह ख़त्म हो जाए, वरना शायद हम दोनों कभी एक दूसरे से नज़र मिलाने के काबिल न रहे थे। मैं घर से निकलकर बेमकसद रोड पर चला गया था, और मेरी आंखों के सामने बस एक ही मंजर चल रहा था, चाची के कमरे का। मेरी चाची जिस हाल में कमरे में मौजूद थी उसे बयां करते हुए भी मैं शर्म से ज़मीन में गड़ जाऊंगा। कोई भी इज्जतदार आदमी इस बात को कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उसके घर या ख़ानदान की कोई औरत इस तरह ख़ानदान की इज्जत को मिट्टी तले मिला रही है। मुझे चाची के साथ रहते 6 महीने होने वाले थे, लेकिन उस 6 महीने में मुझे एक बार भी उस बात का एहसास नहीं हुआ था कि मेरी चाची के दिल में क्या चल रहा है। इतनी नेक और सीधी सादी नज़र आने वाली मेरी चाची ने तो आज सारी हदें ही पार कर दी हैं। यह ना जानवर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि मेरी चाची अपने पति के गैर मौजूदगी में उसके ही घर में क्या कर रही थी। मेरा नाम अमित है। मेरा ताल्लुक़ पंजाब की एक गाँव से है, और मेरी ज़िंदगी में वह वक्त आया जब मुझे पढ़ाई हासिल करने के लिए शहर जाना पड़ा। हमारे हालात इतने अच्छे नहीं थे कि मैं हॉस्टल का किराया दे सकता। इसीलिए जब मैं शहर गया तो पढ़ाई के साथ साथ मैंने छोटे छोटे नौकरी भी शुरू कर दी। शहर में मेरे चाचा भी रहते थे, लेकिन मुझे उनके घर जाकर रहना कुछ मुनासिब नहीं लगा, क्योंकि उनकी शादी को 2 महीने ही हुए थे और 15 दिन में उन्हें वापस दुबई चले जाना था। लेकिन जैसे ही मेरे चाचा को इस बात का पता चला कि मैं पढ़ाई के लिए शहर आया हूँ और उनसे मुलाकात नहीं हुई है, तो मुझे फ़ोन करके बहुत नाराज़ हुए। मैंने डरते हुए चाचा को बताया कि उनकी नई नवेली शादी की वजह से मैं उनके घर नहीं आया हूँ, कि कहीं मेरी वजह से वह लोग परेशान ना हो जाए। यह सुनकर तो चाचा मेरे से खफा हो गए और कहने लगे, तुम्हारी चाची बहुत ही अच्छी हैं, बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत करने वाली हैं। तुम एक दफ़ा घर आओगे तो तुम्हें खुद पता चल जाएगा। चाचा की नाराज़गी को देखते हुए मैं उनके घर चला गया। मैं पहली दफ़ा अपनी चाची से मिला था, क्योंकि जब उनकी शादी थी तो मेरे एग्ज़ाम चल रहे थे, इसीलिए मैं उनकी शादी में नहीं जा सका था। चाची से मिलकर मैं तो हैरान ही रह गया था, और वह उम्र में मेरे चाचा से आधी और इम्तिहान हसीन और खूबसूरत थी। शायद यह सब चाचा की दुबई वाली नौकरी और पैसे का कमाल था। चाची मुझे भी बहुत मोहब्बत से मिली और कहने लगी, अमित, यह तो बहुत ही बुरी बात है, जब यहाँ तुम्हारे रिश्तेदार मौजूद हैं तो तुम इस तरह हॉस्टल की ज़िंदगी गुजारने की क्या ज़रूरत है। कल ही अपना सामान उठाओ और हमारे घर शिफ्ट हो जाओ। अभी तुम्हारे चाचा के जाने में 20 दिन बाकी है, और तुम्हारे चाचा के जाने के बाद यह घर तुम्हारा ही रहेगा। मुझे भी एक सहारा मिल जाएगा, वरना मैं तो यही सोच कर परेशान थी कि तुम्हारे चाचा के जाने के बाद मैं अकेले किस तरह रहूँगी। यह बात सुनकर मैं उनके अंदाज से बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि जैसे उनकी और मेरी पहली मुलाकात है। चाचा ने मुझ पर बहुत ज़्यादा जोर डाला कि अब मैं हॉस्टल में रहने की बात ना करूं। अगर करूंगा तो वह कभी मेरी शक्ल नहीं देखेंगे। मजबूर होकर अगले दिन ही मैं चाचा के घर शिफ्ट हो गया। इस तरह मुझे पढ़ाई करने के साथ साथ नौकरी की भी ज़रूरत नहीं थी, और मैं अपनी पढ़ाई पर पूरी तवज्जो दे सकता था। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि मेरा यह फैसला मेरी ज़िंदगी का रोग बनने वाला है। 20 दिन झटपट गुजर गए और चाचा के जाने का वक्त आ गया। चाचा एयरपोर्ट पर गए, मेरे गले लगे और कहने लगे कि मैं अपनी बीवी को तुम्हारे हवाले कर जा रहा हूँ। तुम इसका ध्यान रखना और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से पूरी करना।
मैंने चाचा से वादा कर लिया कि मैं चाची को किसी तरह की कोई तकलीफ़ नहीं होने दूँगा और घर का और चाची का बहुत अच्छे से ख्याल रखूँगा। चाची भी मेरे साथ एयरपोर्ट पर ही मौजूद थी। चाचा को छोड़कर हम दोनों घर आए तो चाची बहुत उदास नज़र आ रही थी। काफ़ी देर तक वो अपने कमरे में बंद रहीं और रात हुई तो जब कमरे से बाहर निकली तो मुझसे बातें करने लगी और कहने लगी कि उन्हें मेरे खाने-पीने का ख़्याल ही नहीं आया। पति की जुदाई ने उन्हें बहुत दुःख पहुँचाया है। मैंने मुस्कुरा कर कहा, चाची कोई बात नहीं, मैं जानता हूँ कि आप बहुत ज़्यादा दुखी हैं। मेरी बात सुनकर चाची कहने लगी कि मेरा नाम सिमरन है, तुम मुझे सिमरन कहकर पुकार सकते हो, मेरी और तुम्हारी उम्र बिल्कुल बराबर है। तो मुझे चाची कहते हुए कुछ अच्छा नहीं लगता। चाची की बात सुनकर मैं हंस पड़ा और वह ठीक कह रही है थी। उम्र में तो तकरीबन मेरे बराबरी थी, लेकिन मेरा इस तरह उन्हें नाम से पुकारना कुछ ठीक नहीं लगता था। और फिर जब तक चाचा यहाँ थे, मैंने कभी चाची को नाम से नहीं पुकारा था, तो मैं चाचा के जाने के बाद कैसे उनके नाम से पुकार सकता था। लेकिन चाची बार बार कहती कि अमित तुम मुझे सिमरन ही कहकर पुकारा करो। चाची के बार बार कहने से मैंने उन्हें सिमरन कहकर पुकारना शुरू कर दिया। उनका रवैया मेरे साथ बहुत ही अच्छा था। वह इस तरह मेरा ख्याल रखती कि मुझे किसी चीज़ की कोई फ़िक्र ना होती। मेरा उठना बैठना, खाना पीना सब कुछ सिमरन के साथ ही हो गया था। मैं जब तक यूनिवर्सिटी से लौट कर आता तो मेरे इंतज़ार में बैठी रहती और मेरे साथ ही खाना खाती हैं। अक्सर माँ का फ़ोन आता तो हम दोनों एक ही साथ बैठे होते और वह मेरे सामने की ही चाचा से खूब सारी बातें करती और मेरी भी चाचा से बात करवाती। मेरी मौजूदगी में चाचा पूरी तरह बेफिक्र हो गए थे कि उनकी बीवी अकेले नहीं है। चाची को कहीं भी घूमने जाना हो तो वह मेरे ही साथ जाती, शॉपिंग पर भी मैं ही लेकर जाता। हर गुजरते दिन के साथ हम दोनों एक दूसरे के करीब होते जा रहे थे। चाची का अंदाज इस तरह का मोहब्बत करने वाला था कि मैं कभी कभी हैरान रह जाता था। पता नहीं उन्होंने चाचा से किस तरह शादी कर ली थी, जबकि ना ही उनकी उम्र चाचा के बराबर थी और ना ही उनके अंदाज चाचा जैसे थे। देखा जाता तो दोनों एक दूसरे से बहुत ही अलग थे। चाचा को गए हुए पूरा 1 महीना हो गया था और उस 1 महीने में मैं और सिमरन एक दूसरे के साथ बहुत अच्छी तरह रह रहे थे। एक दिन मेरे कॉलेज के दोस्त किसी काम से घर आए तो सिमरन को देखकर हैरान हो गए। मैंने उन्हें बताया कि यह सिमरन मेरी चाची हैं तो उन्हें बिल्कुल भी यकीन नहीं आया। फिर जब सिमरन उन्हें शरबत पेश करके चली गई तो वह कहने लगे, यार इस कदर हसीन चाची होने के बावजूद तुम्हारा चाचा कैसे दुबई चला गया? इतनी खूबसूरत बीवी को तनहा छोड़कर कैसे जा सकता है? तुम्हारे चाचा को ज़रा खौफ नहीं आया? अपने दोस्तों की बात सुनकर मैं उन्हें खामोश रहने का इशारा किया तो वह लोग आहिस्ता आहिस्ता बात करने लगे कि इतनी खूबसूरत लड़की के रहते हुए तो कोई भी उसका आशिक हो सकता है। मेरे दोस्त मेरी चाची पर जैसे आशिक हो गए थे। मैंने उन लोगों की बातों को मजाक में टाल दिया था, लेकिन रात को जब सिमरन किचन में चाय बना रही थी तो मैं इत्तेफाक से कमरे से पानी लेने के लिए निकला था। मैं पानी की बोतल लेना भूल गया था और रात के 1 बजे प्यास लगने पर मुझे कमरे से निकलना पड़ा। पहले तो सिमरन को किचन में देखकर मैं चौंक गया और फिर उसके बाद उसका लिबास देखकर हैरान हुआ। वह आधी रात को नाइटी में चाय बना रही थी, बिना स्लीपर की नाइटी में। उसकी चांदी जैसी बाजू चमक रही थी और इसके बाल गालों पर झुक रहे थे। यह देखकर मेरा दिल बेकाबू हो गया था। मैं भी 22 साल का एक जवान लड़का था जिसके दिल में जज्बात का एक समुंदर मौजूद था। मेरी नज़र बार बार बहक रही थी। सिमरन को मेरी मौजूदगा का एहसास हुआ तो उसने पलटकर मेरी तरफ देखा और तो मुस्कुरा कर कहने लगी, क्या बात है अमित, अभी तक जाग रहे हो? मैंने फ़ौरन ही अपनी नज़र झुका ली। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उनका यह कयामत वाला रूप देख सकूं। मैंने सिमरन से कहा कि रात आपने मेरे कमरे में पानी की बोतल नहीं रखी थी और मेरा भी ध्यान नहीं आया, इसीलिए पानी पीने के लिए आया हूं। मेरी बात सुनकर सिमरन ने कहा कि शायद तुम्हें ख्याल नहीं आया है। अचानक ही मेरे करीब आई तो मेरे होश उड़ गए। उसके पास से परफ्यूम की खुशबू आ रही थी। समझ नहीं आया कि वह मेरे इतने करीब क्यों आ रही है। और फिर सिमरन ने मेरे हाथ से खाली पानी की बोतल ली और पानी भर के मेरे हवाले कर दी। उसकी यह हालत देखकर मेरे होश खोने लगे थे, इसीलिए मैं जल्दी से कमरे में आकर दरवाज़ा बंद कर लिया। अगर मैं थोड़ी देर और उसके पास होता तो शायद कोई गलती कर बैठता। यह सोचकर मेरा दिल कांप रहा था कि मेरी कहीं बदली नज़रों का सिमरन को तो महसूस नहीं हुआ होगा। अगर उसे कोई भी ऐसी बात पता चली तो मैं हमेशा के लिए उसकी नज़रों में गिर जाऊंगा। मुझे बार बार यह ख्याल सता रहा था कि सिमरन मेरी चाची है और उसके लिए मेरे ऐसे
बात बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मेरे अंदर एक जंग छिड़ गई थी, कभी मुझे चाचा का ख्याल आता तो कभी सिमरन का वजूद मेरी आंखों के सामने लहराता। मेरे इम्तिहान आहिस्ता आहिस्ता करीब आ रहे थे और मैं खुद को सिमरन से दूर रखकर पढ़ाई में ध्यान दे रहा था। उस रात के बाद मैं खुद को सिमरन से बहुत ज़्यादा दूर कर लिया था। मेरे दोस्त अक्सर ही पढ़ने के लिए मेरे पास आने लगे थे। सिमरन भी आकर हमारे साथ ही बैठ जाती है और बहुत बातें करती। बेचारी भी तन्हाई का शिकार थी। कभी कभी तो मुझे चाचा पर गुस्सा आता है कि उन्होंने सिमरन को अपने साथ ले जाना चाहिए था, या फिर वह खुद ही हमेशा के लिए वापस आ जाते। अपनी बीवी को तन्हा छोड़कर जाना कहाँ की अच्छी बात है, लेकिन चाचा को अपनी दुबई की नौकरी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। चाचा को भी अकेले दुबई में रहते सालों गुजर चुके थे, लेकिन उन्हें वहाँ के पैसों की आदत हो चुकी थी और पंजाब वापस आकर उनका गुजारा मुमकिन नहीं था। मेरे दोस्तों की चाची के साथ अच्छी खासी दोस्ती हो चुकी थी और अब हम सब के दरमियान एक बार तकलीफ़ वाला माहौल रहने लगा था। चाची खुद ही मेरी दोस्तों को कहती कि वह यही आकर पढ़ाई किया करें। इस तरह उनका दिल भी लग जाता है। हमारे इम्तिहान का सिलसिला शुरू हो चुका था और कॉलेज में पढ़ाई भी बहुत ज़्यादा हो रही थी। मैं हद से ज़्यादा बिजी हो चुका था। सिमरन अक्सर ही मुझे उस बात का शिकवा करने लगी थी कि अब मैं पहले की तरह नहीं रहा, ना ही उससे बात करता हूँ और ना ही बाहर लेकर जाता हूँ। मैं उससे वादा कर लिया कि मैं इम्तिहान के बाद उसे ज़रूर बाहर लेकर जाऊँगा। और फिर सिमरन की नाराज़गी को दूर करने के लिए एक रात मैं बाहर से खाना लेकर आया और हम दोनों ने एक साथ बैठकर खाना खाया और काफ़ी देर तक एक साथ वक्त गुजारे। इस रात को मैंने पढ़ाई भी ना की और जल्दी से सो गया। सुबह कॉलेज गया तो बाहर के खाने की वजह से तबीयत ख़राब कर दी। मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा था। मुझे बाहर के खाने की आदत नहीं थी, मुझे घर के खाने की भी थी आदत। शहर का खाना मुझे रस नहीं आया था और जब रात 10 बजे के करीब मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई तो मैं कॉलेज से आधी छुट्टी ले लिया। मैंने सोचा कि घर जाकर आराम करूँगा, क्योंकि मुझे जल्दी ठीक होना था ताकि मेरे इम्तिहान में अच्छे से हो सके। मगर मुझे क्या खबर थी कि मेरे घर जाकर मुझे एक ऐसा मंजर देखने को मिलेगा जिसे देखने के बाद मुझे अपने पैरों पर खड़ा होना मुश्किल हो जाएगा। मैं आमतौर पर अपने दोस्त के साथ ही उसकी मोटरसाइकिल पर कॉलेज आता जाता था, लेकिन आज वह छुट्टी पर था, इसीलिए मुझे बसों के धक्के खाकर घर आना पड़ा। अगर वह होता तो मुझे इतनी परेशानी ना होती। मेरे पास घर की चाबी थी, इसीलिए मैं खामोशी से दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गया, क्योंकि मेरे मुताबिक इस वक्त सिमरन गहरी नींद में सो रही थी। लेकिन जैसे ही मैं सिमरन के दरवाजे के पास पहुंचा तो मेरे होश उड़ गए। उसके कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था और जब मैं कमरे में झांका तो मुझे लगा मेरे सर पर आसमान गिर गया है। उसे देखकर मेरा खून खौल उठा, क्योंकि वह तन्हा नहीं थी बल्कि उसके साथ मेरा सबसे अच्छा दोस्त मौजूद था, जो कि आज छुट्टी पर था, इसीलिए वह आज कॉलेज भी नहीं आया था। उस वक्त उसकी मौजूदगी ने मुझे हिला कर रख दिया था और उस पर सिमरन की हालत में सारी हकीकत मुझ पर आ गई थी। वह दोनों मेरे पीठ पीछे जो खेल रचा रहे थे उसके बारे में मैं तो सोच भी नहीं सकता था। यह शहर वाले तो मेरी सोच से कहीं आगे थे। सिमरन हंसते हुए मेरे दोस्त से कह रही थी, तुम्हारा दोस्त वाकई में नामर्द लड़का है। कई दफ़ा मैंने उसे अपनी तरफ तवज्जो देने की कोशिश की है, लेकिन मेरी खूबसूरती और हुस्न तो जैसे उसके लिए कोई मायने ही नहीं रखता है। और फिर हर गुजरते दिन के साथ मुझे उस पर बात की यकीन हो गया कि वह नामर्द है। जैसे मैं पूरी तरह तन्हाई में रहती थी, लेकिन उसने मेरी तरफ नज़र उठाकर भी नहीं देखा न थे। तो मेरा दोस्त हंसकर कहने लगा, कोई बात नहीं सिमरन, तुम्हें मैं मिल गया हूँ तो मेरे साथ खुश रहो, मैं तुम्हें मुकम्मल करता हूँ। तो सिमरन कहने लगी, वाकई यह चाचा भतीजा तो सच में नामर्द थे। एक मुझे तनहा छोड़कर चला गया और दूसरे को तो तन्हाई में मिली थी भी तो उसने मुझ पर नज़रअंदाज कर दिया। जवान हूँ, हसीन हूँ, तन्हाई की गुजार हूँ। मेरा पति समझता है कि मुझे ढेर सारे पैसे भेजकर साथ हमेशा के लिए बांध कर रख सकता है। इस बात का एहसास नहीं कि मेरी जवानी की तकलीफ़ कुछ और है। मुझे सिर्फ उसने की नहीं बल्कि उसकी ज़रूरत है कि बावजूद वह जब मुझे छोड़कर गया तो फिर मैं क्यों ना गलत रास्ता तैयार करूं। ईसा ने खुले लफ्ज़ों में अपनी औकात और हकीकत मेरे सामने रखती थी। मैं घर से निकल आया था, क्योंकि अगर आज मैं उसके सामने चला जाता तो शायद फिर कोई रिश्ता बाकी न बचता। मैं फुटपाथ पर आकर बैठकर सोच रहा था कि सिमरन गलत है या फिर मेरे चाचा, क्योंकि मेरे चाचा सिमरन को तनहा छोड़कर चले गए थे और उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन सिमरन जिस तरह उनके परिवार की धज्जियाँ ख़राब की थी, वह
भी तो ठीक नहीं था। बहुत सोच समझ कर मैं एक फ़ैसला किया और अपने चाचा को फ़ोन कर दिया और उन्हें बताया कि सिमरन उनके बगैर बिल्कुल भी खुश नहीं है, वह सारा वक्त उदास रहती है और अगर ऐसा ही रहा तो शायद तन्हाई में मर जाएगी, इसीलिए चाचा उसे अपने पास बुला ले। मेरी बात सुनकर चाचा कहने लगे कि मेरे लिए भी तन्हा रहना बहुत मुश्किल हो गया है, इसीलिए मैं खुद ही अगले हफ्ते वापस आ रहा हूँ और सिमरन को सरप्राइज़ देना चाहता था, इसीलिए यह बात मैंने उसे नहीं बताई। चाचा की बात सुनकर मैं बेफ़िक्र हो गया था। मैंने दोबारा हॉस्टल में रहने की बात कर ली थी और अपना सारा सामान समेट लिया था। मेरी चाची ने मुझे मोहब्बत से इसलिए रोका था क्योंकि वह मेरा फ़ायदा उठाना चाहती थी। जब मैं उनके काम ना आया तो उन्होंने मेरे दोस्त को अपना निशाना बना लिया और अपनी ख्वाहिश पूरी करने लगी। मुझे यकीन था कि चाचा के आने के बाद मैं ऐसी कोई गलत हरकत नहीं करेगी। मैं नहीं चाहता था कि उनका रिश्ता ख़त्म हो जाए क्योंकि गलती दोनों की तरफ से हुई थी, इसीलिए मैं सारी सच्चाई अपने दिल में दफन कर लिया और चाचा के आने के बाद खामोशी से दोबारा हॉस्टल शिफ्ट हो गया। मेरा दोस्त का उस घर में आना जाना मेरी वजह से ही था और जब मैं नहीं था रहा तो उसका वहाँ कोई काम ही नहीं था। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करना न भूलें।